विषय हिंदी, कक्षा स्नातक स्नातकोत्तर, कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य भाग 22, उपशीर्षक छायावादोत्तर प्रमुख कवि और उनकी कविताएं, वर्ष 2022 से 2025। विचार बिंदु हैं: प्रेम वेदना का स्वर, सामाजिक विसंगतियां, क्रांति का समर्थन, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, बौद्धिकता, वास्तविक जीवन मूल्य, सामाजिक यथार्थ, अन्याय के प्रति विद्रोह और मानव मुक्ति। मैं राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आइए हम आज बात करते हैं इसके हिंदी काव्य के भाग 22 में छायावादोत्तर प्रमुख कवि और उनकी कविताओं की। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं अज्ञेय की और मुक्तिबोध की प्रमुख कविताओं की। आज हम यहाँ बात करेंगे नागार्जुन यानी वैद्यनाथ मिश्र और धर्मवीर भारती और धूमिल की कविताओं की। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं नागार्जुन की प्रमुख कविताएं, जिसमें यहाँ पर जो कविता लिखी वह है अकाल और उसके बाद। बाबा नागार्जुन बताते हैं कि किस तरह से 1974 के आसपास बंगाल में अकाल पड़ा था और अकाल से पहले की स्थितियाँ और अकाल के समय और अकाल के बाद की स्थितियाँ किस तरह से परिवर्तित होती हैं और उस अकाल और महामारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है। यह जो कविता है सतरंगे पंखों वाली जो काव्य संग्रह है उससे ली गई है। यहाँ पर नागार्जुन कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। नागार्जुन कहते हैं कि अकाल पड़ने के कारण कई दिनों तक यानी लंबे समय तक चूल्हे पर खाना नहीं बनाया गया था और चूल्हे को देखकर इस तरह का अनुभव हो रहा था जैसे मानो चूल्हा रो रहा हो। और हो भी क्यों ना, दैनिक जीवन की जो शोषित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके दैनिक जीवन की जब वस्तुएं काम नहीं करती हैं तो ऐसा ही एहसास होता है केवल उन्हीं लोगों को जिन्होंने गरीबी देखी है कि ये रो रही हों। कई दिनों तक चक्की का भी उपयोग नहीं किया गया था, अर्थात जो गांव में आटा पीसने की चक्की होती है, हाथ से जिससे आटा पीसा जाता है, जब खाने के लिए अनाज ही नहीं है तो चक्की से भी आटा कैसे पीसा जाए, उसमें क्या पीसा जाए, जिसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा अनुभव नागार्जुन कहते हैं कि ये भी उदास हो गई हो। क्योंकि चलने के बाद जब अनाज रहता है तो चक्की में दाने पीसे भी जाते हैं और चूल्हे और चक्की का प्रयोग किए जाने के बाद बहुत दिनों तक जब उनका इस्तेमाल नहीं किया, उनका प्रयोग नहीं किया, तो जो कानी कुतिया उनके पास सो रही थी, किसी ने भी परिवार के सदस्य ने उस कानी कुतिया को चूल्हे और चक्की से दूर करने का प्रयास नहीं किया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि कुतिया कानी ही क्यों? कानी इसलिए क्योंकि गरीबों शोषितों के पास जो पशु पक्षी और जानवर होते हैं स्वाभाविक रूप से जो आ जाते हैं वही उनके अपने हो जाते हैं। यहाँ पर करोड़ों के या लाखों के अल्सेशन या विदेशी कुत्ते कुतिया नहीं थे, केवल कानी कुतिया थी। कई दिनों तक दीवार पर छिपकलियाँ दौड़ लगाती रहीं, क्योंकि अकाल के समय जब घर में खाने के लिए अनाज नहीं होगा, अनाज के भंडार नहीं होंगे, तो कीड़े मकोड़े भी स्वाभाविक सी बात है वहाँ दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि जीव विज्ञान में माना जाता है कि हर जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है, इसी कारण ये पारिस्थितिकी तंत्र चलता रहता है। इससे छिपकलियों को भी जब कुछ खाने को नहीं मिल रहा था तो वो भी इधर से उधर पूरे घर के अंदर दौड़ रही थीं, गश्त लगा रही थीं, यानी वो भी अपने भोजन की तलाश में रात दिन लगी रहती थीं, लेकिन उनको भी उनका भोजन नसीब नहीं था। उनका भोजन कहाँ से नसीब होता? यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हुए थे, तिनके दाने दाने को लोग तरस रहे थे। कभी कहते हैं कि कई दिनों तक चूहों की भी जो हालत है वो पतली हो रही थी, बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि जब वहाँ के मनुष्यों को, वहाँ के आम आदमी को, वहाँ के मजदूर वर्ग को खाने के लिए पेट भर दाना नहीं मिल रहा था तो चूहों के लिए भोजन कहाँ से आता? ये जो चूल्हा है, कानी कुतिया है, चक्की है, छिपकलियाँ हैं, ये सब गरीब और निम्न वर्ग के जीवन में इस्तेमाल होने वाली, उपयोग में रहने वाली ये सारी चीज़ें हैं जिनका कवि ने यहाँ बहुत
शानदार तरीके से और बड़ा स्पष्ट रूप से बिना किसी लाग लपेट के सीधी सीधी भाषा में पाठक के सामने प्रस्तुत किया है। और नागार्जुन भाषा के बारे में पहले ही कह देते हैं कि मैं अपनी बात सीधी भाषा में, जन भाषा में कहता हूँ। मैं भाषा को इधर उधर घुमाना नहीं जानता। और सच्चाई यही होती है कि जो आम आदमी के जीवन के करीब होता है वो भाषा का जादूगर हो ही नहीं सकता है। भाषा के जादूगर वे लोग होते हैं जो छोटी सी छोटी चीज़ों को, छोटी सी छोटी बात को बड़ा घुमा फिरा कर कहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मान लो सारी सच्चाई इन्हीं की ज़िंदगी से उठ रही हो। अब कहते हैं अकाल समाप्त होने के बाद परिस्थितियां बदलीं और घर की हालत भी किस तरह से परिवर्तित होती है। कहते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोय ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। पाखें कहते हैं पंख को। कवि कहता है कि अकाल समाप्त होने के बाद धीरे धीरे जैसे स्थितियां सामान्य हुई, नई फसल आई और नई फसल आने के बाद हर आदमी के घर में खाने भर के लिए अनाज, गेहूं, चावल, दाना, बहुत सारी चीज़ें आती चली गईं। कई महीनों भर से जिस घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, भोजन नहीं चल रहा था, चक्की नहीं चल रही थी, लोग भूख के मारे तड़प रहे थे। लोग भूख से ऐसे तड़प रहे थे जैसे प्यासा दो घूंट पानी के लिए तड़पता है। लेकिन आज घर में अनाज आने के बाद चूल्हा भी जला, चक्की भी चली और उसके आसपास आंगन में जो सारे सदस्य थे उन अनाज के दानों को देखकर बहुत ही प्रसन्नित हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए सारी दुनिया जहां की दौलत समेट कर उनके सामने रख दी गई हो। और जब आंगन के ऊपर धुआं उठने लगा तो आस पड़ोस घर के सारे लोगों की आंखें जो है खुशी, पेट भरने की खुशी से चमक उठी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गरीब आदमी के लिए पेट भरना किसी सोने के सिंहासन से कम नहीं है। उसके लिए तो पेट भर जाए समय से वही सबसे बड़ी दौलत होती है। आँखों में काफ़ी समय बाद वो चमक दिखाई दी। जब वे आँखें आसपास देख रही थीं तो इसी समय देखिए पशु पक्षी भी किस तरह से प्रभावित हुई। घर की मुंडेर पर बैठा हुआ जो कौवा है वह भी अपने पंख खुजलाने लगा। शायद वह भी सोच रहा होगा कि अब इस चूल्हे में आग जलिए, धुआं उठाए। बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ खाने की कोई न कोई सामग्री ज़रूर बन रही होगी। वह भी भोजन मिलने की आशा से अपने पंख खुजलाता हुआ अपनी जैसे खुशी को प्रकट कर रहा हो। यहाँ बाबा नागार्जुन ने अकाल के समय की स्थिति और उसके बाद की स्थिति का बहुत ही मनोवैज्ञानिक और बहुत ही वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है। इसके बाद एक और कविता है नागार्जुन की, वह है बादल को घिरते देखा है। प्रकृति प्रेमी नागार्जुन यानी लगभग अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को उठाकर देखें तो कोई भी समय रहा हो, कुछ एक समय को छोड़ दिया जाए तो हर कवि प्रकृति प्रेमी होता है। अंतर इतना है कि कोई कम होता है, कोई अधिक होता है। बाबा नागार्जुन जितना शोषित वर्ग के प्रति संवेदनशील और उसकी जिंदगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, उतना ही वो उस प्रकृति को भी कभी नहीं भूलते। चाहे वो भारत में रहें या लंका जाएं या गुजरात जाएं या हिमाचल प्रदेश जाएं, पंजाब जाएं, राजस्थान जाएं, अपनी प्रकृति को कभी नहीं भूलते हैं। जो प्रकृति नागार्जुन को इतना कुछ देती है, बचपन से लेकर मृत्यु तक उसके कर्जदार वो होते हैं। उस प्रकृति से वो प्रेम न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सच है कि इस प्रकृति पर इस प्रकृति का संसार के समस्त मानवों पर जो कर्जा है उसको हम मानव कभी भी वापस एक अंश तक नहीं लौटा सकते हैं। कहते हैं कि बादल को घिरते देखा है। युगधारा काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है। इसमें कवि कहते हैं, नागार्जुन कह रहे हैं कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर
पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अवशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। कहाँ गया धनपत कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा पंथ ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभ से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरुण तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। आगे कहते हैं कि शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारु कानन में सोने धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। इंद्रनील की माला डाले शंख शरी के सुगढ़ गले में, कानों में कौवलय लटकाए शतदल रक्त कमल वेणी में, रजत रचित मण खचित कला में पान पात्र द्राक्षापूर्ते पूरे रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपति पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन कहते हैं कि मैंने अपने भ्रमण स्वभाव के दौरान हिमालय पर जब मैं मानसरोवर झील के पास वर्षा ऋतु के समय गया तो बर्फ से ढके हुए श्वेत और स्वच्छ हिमालय पर्वत की चोटियों पर बादल को मैंने घिरते हुए देखा। सफ़ेद बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखरों पर काले रंग के बादलों के छा जाने से जो दृश्य था बहुत ही शानदार और मनमोहक दिखाई दे रहा था, उसे कवि ने जी भर कर देखा है। कहते हैं कि छोटी छोटी मोती की भांति चमकने वाली वर्षा की ठंडी फुहारों वाली बूंदों के मानसरोवर में खिलने वाले सूर्योदय के स्वर्णिम प्रकाश से रंगे हुए कमलों के ऊपर गिरते हुए देखा है। इसके साथ ही उन बादलों को भी देखा है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर काले रंग के बादल और मानसरोवर के निर्मल जल में सूर्य के सुनहरे प्रकाश से रंजित कमलों पर सफेद मोती के समान गिरने वाले उस दृश्य को भी मैंने देखा है। मनमोहक और अद्वितीय हो जाता है जब ऊपर छा जाने वाले बादल घिर आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस सुंदर अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उन्होंने उसको घेर रखा हो। आगे कहते हैं ऊंचे हिमालय पर्वत की घाटियों में छोटी छोटी अनेक झीलें हैं, एक नहीं है। झीलों के काले और नीले दिखाई देने वाले जल में मैदानी भागों से आने वाले हंस वहां पर ठिकाना पाते हैं, अपना आश्रय पाते हैं। और ये हंस वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर यहाँ आते हैं और तीखे और मीठे स्वाद वाले कमल नाल के तंतुओं को खोजते हैं और उन तंतुओं का पान करते हैं। मैंने उन हंसों को जल में तैरते हुए देखा है और मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। कहते हैं कि जो बसंत ऋतु का जो सौंदर्य प्रातःकाल का जो समय था, धीमी धीमी हवा बह रही थी, पवन चल रही थी, प्रातःकाल की सूर्य की कोमल किरणें चारों ओर छाई हुई थी। सरोवर के दोनों किनारे पर सुनहरी भावायुक्त पर्वत की चोटियां थीं। उस सरोवर में जिन चकवा चकवी को एक दूसरे से बिछुड़कर अलग अलग रहकर पूरी रात बितानी पड़ती है, वे चकवा चकवी रात के समय अलग अलग रहने के लिए बहुत लंबे समय से जैसे प्राकृतिक क्रोध या प्राकृतिक के शाप से मान लो वो लाचार हैं, बेबस हैं, रात भर नहीं मिल सकते हैं, रोते चिल्लाते रहते हैं, लेकिन सुबह होने पर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। लेकिन मानवों के साथ उल्टा है, दिन में आदमी दर दर भागता है कि रात में अपने घोंसले में नीड़ में आकर के एक दूसरे से मिल लेता है। और कहते हैं कि जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उनका चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है। कहते हैं कुछ समय पश्चात उस बहुत विशाल सरोवर के किनारे शैवाल नामक कोई दरी बिछी हुई घास पर बैठे हुए मिलने के कुछ पल बिताने के बाद चकवा चकवी प्रेम कलह प्रारंभ कर देते हैं। प्रेम कलह कहते हैं प्यार का झगड़ा। प्यार के झगड़े को प्रारंभ देखकर मैंने हिमालय पर बादलों को घिरते हुए देखा है।
आगे कहते हैं कि इस बात से कोई पता नहीं चल रहा है कि धन का स्वामी कहाँ चला गया। कुबेर जिसको कहते हैं, कुबेर की राजधानी अलकापुरी भी पता नहीं कहाँ चली गई। न आज कुबेर है, न उनकी राजधानी है। कालिदास ने आकाश में बहने वाली जिस गंगा जल का मेघदूत में उल्लेख किया है, उसका भी अता पता नहीं दूर दूर तक दिखाई देता है। बहुत ढूंढा, लेकिन दूत बनकर आने वाले उस बादल का भी कोई अता पता नहीं है। वह बादल तो छाया के रूप में था, कल्पना के रूप में था, उसके बारे में कौन बताए। और ऐसा लगता है कि वह यहीं कहीं पर बरस कर समाप्त हो गया होगा, क्योंकि बादलों का काम तो बरसना है। आगे कहते हैं कि दूत बनकर मेघ का चिंता मत करो, वह मेघ तो कभी की कल्पना में ही रहा होगा, वास्तविक तो है नहीं। आगे कहते हैं कि भीषण सर्दी के मौसम में आकाश को चूमने वाले बहुत ऊंचे ऊंचे कैलाश शिखर पर विशाल मेघ को तूफानी वायु से गरज गरज कर टकराते हुए मैंने देखा है। बहुत तेजी के साथ उड़ रहे थे। मैंने हिमालय के शिखर पर बादलों को घिरते हुए देखा है। आगे कहते हैं कि हिमालय पर स्थित बर्फ से जमी हुई जो घाटियां हैं, दुर्गम हैं, उन घाटियों तक पहुंचना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। समुद्र तल से सैकड़ों हजारों फीट ऊंची इन घाटियों पर कस्तूरी हिरण रहा करते हैं। उनकी नाभि न उसे दिखाई देती है और न किसी दूसरे को दिखाई देती है। उसी नाभि से निकलने वाली सुगंध के पीछे वो मस्त होकर इधर उधर भागता रहता है, उसी के पीछे पागल रहता है। उसे लगता है कि सुगंध दूसरे स्थान से आ रही है, लेकिन वह उसको पहचान नहीं पाता है। जब सुगंधित वस्तु उसे प्राप्त नहीं हो पाती तो कस्तूरी वाला हिरण जो अपनी असफलता और निराशा के कारण अपने पर ही खींचने लगता है। उसको स्वयं पर खींचते हुए मैंने देखा है, और बादल को हिमालय की चोटियों पर मैंने घिरते हुए देखा है। हिमालय पर चारों तरफ फैले हुए देवदारू के सैकड़ों वृक्ष, झरने, नदी बहने की उनकी जो ध्वनि है बहुत शानदार और मनमोहक लगती है, आकर्षक भी। इन वनों में किन्नर किन्नरियों की बनी हुई कुटियां हैं, जिन कुटियों को लाल सफ़ेद रंग के भोजपत्रों से छाया हुआ है। इन कुटियों के अंदर बैठे हुए किन्नर किन्नरियों ने अपने केशों को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से सजा रखा है। और वे कहते हैं कि इन किन्नर और किन्नरियों के जो जीवन है वो बहुत प्राकृतिक संपदा के बहुत करीब है। आगे कहते हैं कि किन्नर किन्नरियों ने मदिरा से भरे हुए अपने अपने पीने के पात्रों को लाल चंदन से बनी हुई तिपाइयों पर रख लिया है। कस्तूरी हिरण के बच्चे की नरम नरम और मुलायम मुलायम मृगशाला पर बैठे हुए थे। मदिरा पीने के कारण उनकी आंखें लाल हो रही थीं, और ऐसे मदमस्त किन्नर किन्नरियों की कोमल और शानदार उंगलियां, मधुर मधुर उंगलियां वंशी पर घिर रही थी। मैंने किन्नर और किन्नरियों के इस दृश्य को देखा है। मैंने हिमालय की चोटी पर विचरते हुए इनको देखा है। अब हम बात करते हैं धर्मवीर भारती की जो कविता है, बुआई का गीत। यह कविता गोरी गोरी सौंधी धरती कारे कारे बीज से लेकर के, और इसकी अंतिम पंक्ति है, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज, बदरा पानी दे। ये कविता है। इसमें धर्मवीर भारती कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में बताया कि जीवनदायिनी वर्षा किस प्रकार उसकी संस्कृति परंपरा की रीढ़ है, कि अगर कहते हैं कि जेठ की गर्मी में धरती सूखकर अपने स्वाभाविक गोरे रंग में आ गई है। इसमें बोए गए काले बीज इसके सूखेपन के वजह से अलग से दिखाई दे रहे हैं। अरे काले काले बादलों, अब बरसकर इस धरती को पानी दे दो, जिससे सौंधी गंध से महक उठे और प्रत्येक जन के हृदय को आनंद से भर दे। बादलों ने लोगों की पानी देने की प्रार्थना सुन ली, और उसी समय थोड़ी देर बाद वह वर्षा होने लगी। वर्षा होने का समय का जो रिमझिम का मधुर संगीत मानो खेतों की प्रत्येक क्यारी में हरियाली ही हरियाली चारों तरफ बिखेर रहा हो। नमी की मादक गंध के कारण चारों तरफ का वातावरण महक उठा था, खुशबू आ रही थी। वर्षा होने पर खेतों की प्रत्येक क्यारी में झींगुर, मेंढक, अन्य जीव जंतु तरह तरह की आवाज़ कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रत्येक क्यारी से जो है संगीत का स्वर निकल रहा हो। वर्षा होने पर किसानों ने खेतों में फसल बोने की तैयारी शुरू कर दी। वे खेतों की बुआई के लिए तैयार करने में जी जान से लग गए हैं। हर्ष और मस्ती के साथ वह वर्षा के गीत गा रहे हैं। और हो भी क्यों न, किसान और प्रकृति का भी संबंध किसी से छुपा नहीं रहा है। उनका भी एक आत्मीय संबंध होता है।
इस तरह प्रत्येक क्यारी में गीतों के मधुर संगीत गूंज रहे हैं। यहाँ कवि बहुत उमंग से भरे हुए किसानों से जैसे बात कर रहा हो कि हे खेतों में बुआई करने वाले किसानों, अब जब वर्षा हो गई है, तुमने खेत भी तैयार कर लिए, तुम खेतों में कौन कौन सी नई फसल बोओगे। अरे बादलों, तुम इसी तरह इन खेतों को पानी देते रहो। कहते हैं कि पानी की कभी कमी न पड़ने पाए, क्योंकि किसान जो छोटे किसान होते हैं, कम जोत वाले, वो सदैव बादलों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। निर्भर तो बड़े भी रहते हैं, लेकिन बड़े लोग अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन छोटा किसान हमेशा प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। कवि ने किसानों से प्रश्न किया, कौन कौन सी फसल बोगे। किसान उत्तर देता हुआ कहता है कि मैं अपने खेते में वीर बहुटी और इंद्रधनुष के 7 रंग बोऊंगा। वीर बहुटी होता है कि बरसात के समय गहरे लाल रंग का एक कीड़ा होता है और गोल गोल लाल रंग के उस पर धब्बे दिखाई देते हैं, और वो बहुत बहुत अधिक संख्या में बारिश के समय निकलता है। वो बोऊंगा, और मैं इंद्रधनुष के 17 रंग बोऊंगा। मैं अपने खेतों में ऐसे उन्नत बीज बोऊंगा कि हरियाली से लहला उठेंगे और वीर बहुटियाँ पैदा होंगी, जिससे खेतों में समृद्धि आएगी, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। फसल अच्छी होगी तो किसान का हृदय भी खुश होगा, खुशियों का 17 धनुष छा जाएगा। इन खुशियों के सारे भाग्य के सितारे जैसे खुल जाएंगे। किसान को सारी दुनिया की दौलत उसी समय मिलती है जब उसकी फसल खेत में पूरी तरह से स्वस्थ रहती है और समय से कटकर घर आ जाती है। खेतों में बोए गए धान के रंगों में कई पीढ़ियां समृद्ध होती हैं, फलेंगी फूलेंगे। इसलिए हे बादल, तुम हमें पानी देते रहो, जिससे हमारे खेतों में वीर बहुटियाँ, 17 इंद्रधनुष और हमारे धन धान चारों तरफ पूरे के पूरे जो है खिले रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और क्या बोएंगी के प्रश्न पर स्त्रियां कहती हैं कि इस बरसात में सौभाग्य और समृद्धि की प्रतीक जो चुनरी हैं, कजरी के गीत हैं, मेहंदी हैं, मेहंदी बोएंगी। वर्षा होने पर हमारे खेतों में फसल की हरी हरी चुनरियाँ लहराए उठेंगी, और ये सौभाग्य का प्रतीक हैं। कजरी के गीत गा करके खूब धमाल से उत्सव मनाए जाएंगे आनंद से। और सावन के महीने में यहाँ भाई बहन का एक त्यौहार आता है, रक्षाबंधन। सुहागिनों के त्यौहार होता है तीज। इसे भी सब लोग बड़ी धूमधाम से और बड़े प्यार से मिलाएंगे। इसलिए हे बादलों, तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम किसानों के लिए समय पर पानी दे देना, इसी तरह से ताकि वे अपने बीज, अपने खेत, अपने त्यौहार, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को अपने अनुसार जी सकें और खुशी के साथ उसके साथ खड़े हो सकें। दूसरी कविता है कविता की मौत। ये दूसरे सप्तक से ली गई कविता है। इसमें धर्मवीर भारती कहते हैं कि यह जो कविता है इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि समीक्षकों ने कविता को मृत घोषित कर दिया है। इसके विपरीत आशावादी स्वर में उसके जीवित होने का दावा करते हुए एक सवाल खड़ा करते हैं। उसी शैली में पाठकों से पूछते हैं कि आज तुम यह किसका शव अपने कंधों पर लाद कर ले जा रहे हो। इस घनेदार छाया वट वृक्ष के नीचे किस भागीन नारी की शव यात्रा रुकी हुई है। मरने वाली अभागिनी कौन है। उसके शव के पैरों की ओर बैठकर विषादग्रस्त निराश मुद्रा में अपनी गर्दन झुकाकर ये कौन व्यक्ति कह रहा है कि यह शव यात्रा कविता की है। आज उसकी मृत्यु हो गई, क्या वो मर गई। पुनः पाठक को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता है कि मरने वाली स्त्री कविता ही है। उसके प्रश्नात्मक मुद्रा में पूछा, क्या तुमने मेरे पहले कभी ये बात सुनी नहीं थी कि कविता मर गई है। इतना आश्चर्य दिखाता है कि क्या वास्तव में तुम्हें नहीं पता है। हाँ, मैं उसी सामर्थ्य कविता के मरने की बात कर रहा हूँ जिसकी चेतना की इतनी ऊर्जा से सूर्य का निर्माण हुआ और यह धरती दृढ़ता पूर्वक जमकर उसको और खड़ा कर सकी। इस पर वर्षा के हरियाली युक्त सजल सरस और सुंदर लैला उठी, जिसकी गोद में अपनी सुध-बुध खोकर हवाओं ने पुष्पों की पंखुड़ियां ठहरा दी थी। आगे वो कहते हैं कि यह वही कविता है जो गंगा के रूप में विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हुई। फिर उस कमंडल से निकलकर आकाश में बादलों की अनेक सतहों को झकझोर कर अस्त व्यस्त बनाती आकाश में फैली चांदनी की तरह दिखाई दी। और वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत को अपने वेग से कपाती हुई मनुष्यों के निवास के लिए उपयुक्त
इस धरती पर उनके कल्याण के लिए आई। इसके बाद भी उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, आज भी जारी है। पृथ्वी पर उतरने के बाद वो मुस्कुराती हुई अपनी यात्रा पर आगे चली। अपने प्रभाव से पृथ्वी की फसलों को हरा भरा बनाती, पेड़ पौधों को फूल धन धान से एकदम उपजाऊ बना देती। ऐसा लगता जैसे मानो वो सारा का सारा देवलोक से लेकर पाताल लोक तक सब कुछ यहीं उतर आया है। दिव्य गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने पर बताया गया संपूर्ण मानव सभ्यता का उपकार किया है। इसी तरह से कवि कहता है कि मगर एक दिन ऐसा भी आया जब आदिकाल से अनवरत रूप में प्रवाहित रहने वाली कविता की धारा अवरुद्ध हो गई। उसका स्वरूप इतना बदल गया कि पहली वाली कविता नहीं रही, उसकी पहचान मिट गई। और कहते हैं कि कविता गद्यात्मक हो गई। गंगा अवतरण के प्रसंग के माध्यम जनजीवन में कविता को महत्व को स्पष्ट किया गया है कि कविता का महत्व कभी समाप्त नहीं होता। आगे होता है कि कविता की दुर्दशा के साथ साथ कवियों की दुर्दशा की ओर भी। धर्मवीर भारती आकृत कहते हैं कि भारतीय परंपरा में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उद्गार के लिए मृत शरीर के मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र रखा जाता है, लेकिन कविता का दुर्भाग्य है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके मुंह में न तुलसी दल रखा और न गंगा जल डाला। कविता तो मर गई, मगर साहित्यिक वर्ग में उसके प्रति कोई संवेदना नहीं है, इसलिए उसके उद्धार के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। पाठक वर्ग से इसी अनजाने बने रहने पर उससे फिर प्रश्न पूछता हुआ कहता है कि क्या तुमने कभी इस कविता के मर जाने का समाचार नहीं सुना? क्या दिशा हुई होगी मरने से पहले? भरत जी कहते हैं जनसाधारण की कविता को भारती जी कहते हैं कि सरल बनाने की भूल ने उसकी युवावस्था को छीन लिया। उस अभागिन की मांग में सजने वाली लय तुक छंद आदि रागात्मक सिंदूर धीरे धीरे क्षयरोग को प्राप्त होने लगा, अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सभी तत्व उससे दूर होते चले गए, मानो वो कोई अछूत हो। आकाश में चमकते तारों की तरह उसकी भोली भाली कवि संतानें उसकी मृत्यु के बाद भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई। कविता की मृत्यु पर कवियों की भी समाज में उपेक्षा होने लगी। और कहते रेल की पटरियों के किनारे इंजन से गिरे अधचले कोयले के टुकड़े को बीन कर उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाई। इस प्रकार कविता के गुण जो है समाज में कविता की मान प्रतिष्ठा भी धूमिल हो गई। और कहते हैं कि अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। गद्य काल में कविता के जो लय धुनतान है उसकी कमी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कविता की मृत्यु पर करते हुए अतीत के गौरव को याद करके धर्मवीर भारती कहते हैं कि मुझे इस समय याद आ रहा है कि ब्रज की एक गोपी अपनी घर से दही बेचने निकली, मगर उसके मस्तिष्क में कन्हैया के मन को आनंदित कर देने वाली यादें आ गई, तो कन्हैया की यादों में ऐसी खोई कि अपनी सुध बुद्धि खो बैठी और दही बेचते बेचते स्वयं ही दही बन गई। कविता के मासूम बच्चों की तरह आज भी गोपी जैसी हो गई है। ये बच्चे अपनी आजीविका कमाने के लिए रेल की पटरियों के किनारे से चुरा हुआ कोयला बेच निकले थे और दुख की अतिशयता के कारण कोयला बेचते बेचते स्वयं कोयला हो गए। उनके शरीर भी शाम रंग के हो गए। कहते हैं कि अब क्योंकि कविता की मौत हो चुकी है, जिसके कारण कोयले की भांति तुच्छता को प्राप्त उसकी संतान रूपी ये जो कवि हैं वो अनाथ हो गए। उनका एकमात्र जीवन सहारा था उनकी माँ कविता, जो दुनिया से चली गई। और कविता की मौत का इस तरह से होना आजीविका का साधन नहीं रही, अनायास हो गई और उसकी मौत बड़ी युवावस्था में भूख के कारण हुई। कहते हैं कि भूख से मरी। यद्यपि उसकी मृत्यु का समय नहीं था, वो तो ये बात थी, लेकिन उसके अंग प्रत्यंग का अभी भी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था। दुर्भाग्य से वो मर गई। भारती जी कविता के गुणों को स्मरण करते हुए वैसे कविता बड़ी भोली भाली स्त्री थी, मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं था, उसकी भलाई उसके लिए किसी काम ना आई। नेक होने के बाद भी वो धनहीन होने के कारण भूख से ग्रस्त थी। भूख ने बहुत कमजोर बना दिया था। वो बेचारी गरीब कविता भूख से ही मर गई। आगे कहते हैं मानव जीवन के उत्कर्ष में कविता के योगदान और उसके अधःपतन का जिक्र करते हैं कि बेचारी कविता गरीबी के कारण भूख से मरी है, इसीलिए उसकी युवावस्था का भी अंत है। मरने से केवल कविता ही समाप्त नहीं हुई है, बल्कि सृष्टि की शक्ति और सौंदर्य चेतना, ये दोनों के दोनों चीजें चली गईं। उसी के साथ तारे भी मर गए। आदर्श रूपी संसार में सुंदरता आकर्षण के जितने भी गुण उपादान थे वो भी सब मर गए। कविता मनुष्य की संवेदना के विकास में योगदान देती आई। वह सदैव एकता, प्रेम, बंधुत्व, देश प्रेम, शोषितों के प्रति संवेदनशीलता आदि को समय समय पर जगाती रही। इस तरह प्यार की सांसों के साथ साथ
उसकी जिंदगी की यात्रा शुरू हुई है। कविता में निहित यह प्यार की मानवता मोह कहानी बनती चली गई है। कविता की मृत्यु के साथ मानवता की मृत्यु हो गई। धर्मवीर भारती कविता की मृत्यु से सहमत नहीं हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कविता मर गई। वह इस समाचार को बिल्कुल झूठा और कोरी बकवास और कल्पना मानते हैं। कविता की मृत्यु तब तक नहीं हो सकती है जब तक आदमियत का लेश मात्र भी कुछ बचा है, यानी इंसान के अंदर इंसानियत शेष रहेगी, तब तक कविता मर नहीं सकती है। इस विषय में उनका मानना है कि वह आदमी इतना भी कमज़ोर नहीं है कि दुख के आंसुओं के कारण पसीने से सदैव स्वर्ग की नींव को सींचा है। जो मनुष्य कभी अपने दुख से घबराया नहीं है, कठोर परिश्रम से ही वो हमेशा चलता रहा है, नित नई प्रेरणा लेकर स्वर्ग के समान सुख अर्जित किए हैं। कहते हैं उस मनुष्य को क्या ये मामूली विषम परिस्थितियों ने निर्जीव बना देंगी? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी का ही अर्थ होता है संघर्ष ही जीवन है। स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि परिस्थितियों ने उसे थका दिया था, उसे थोड़ी बहुत देर आराम करने की ज़रूरत है और वो नई चेतना के साथ फिर उठेगा और फिर अपनी नई दुनिया बनाने में लग जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब आदमी नहीं मरा है, इंसानियत भला कैसे मर सकती है? और जब इंसानियत अभी जिंदा है तो कविता को मारने वाला पूरी दुनिया में कोई कैसे हो सकता है? अर्थात कविता कभी मर नहीं सकती है। यह बात धर्मवीर भारती से बेहतर कौन समझता है? धन्यवाद।